तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ये हमारा पार्ट 5 है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा कोपुलेशन के समय यानी कोइटस के समय जो सीमेन है वो तो रिलीज होता है। किससे किससे रिलीज होता है, किसके द्वारा? बाय पेनिस के जरिए इनटू वेजाइना में जाता है। पेनिस से वेजाइना में जाता है, यानी इंसेमिनेशन होता है। और जो मोटाइल स्पर्म होता है वो स्विम करता है रैपिडली, और पास कहाँ पे करता है? सर्विक्स में। और इंटर कहाँ पे करता है? यूटेरस में। और फाइनली रिच कहाँ पे वो करता है? एम्पुलरी रीजन्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। जो ओवम्स है हमारे, वो रिलीज होता है ओवरी से, जो कि वो भी एम्पुलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर्स होता है। जो फर्टिलाइजेशंस है वो सिर्फ अकर होता है अगर हमारा ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट करेगा एम्पुलरी रीजन में, तभी हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो अकर करेगा। जो यही जो ऑल पॉपुलेशंस हैं वो हमारे फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पाते हैं। जो पूरे पॉपुलेशन जो हमारे हैं वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर पाते हैं। इसी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन्स ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी स्पर्म ऑफ और ओवम के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा लेयर्स के कांटेक्ट में आता है, जो कि जोना पेलुसिडा लेयर किसका पार्ट है? ओवम का पार्ट है। और हमारा मेम्ब्रेन जो है वो चेंज होता है, और एंट्री जो हमारा होता है एडिशनल स्पर्म्स का, उसको ब्लॉक करता है। जो एंट्री को ब्लॉक करता है, यानी जो सिर्फ एक स्पर्म्स होते हैं वही सिर्फ ओवम में क्या होते हैं? फर्टिलाइज हो पाते हैं। बाकी सब जो एक से ज़्यादा जो स्पर्म बचते हैं वो सब डिजेनरेट हो जाते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं, उसको एंट्री नहीं मिलता है। जो सिक्रीशंस होता है एक्रोजोम्स का, वो हेल्प कहाँ पे करता है? स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलुसुडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही जो हमारा कंप्लीशन है किसका? मियोटिक डिवीजन का ऑफ सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो भी हमारा अनइक्वल होता है। और रिजल्ट्स की बात करें तो सेकेंड पोलर बॉडी हमारा क्या बनाता है? डी फॉर्मेशन करता है। सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जो हैप्लॉइड ओवम है यानी यूटिड, उसको भी हमारा फॉर्मेशन करता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, जो कि अनइक्वल होता है। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म्स का, वो हमारा ओवम के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है? डाइप्लॉइड जाइकोट बनाता है, 2n जाइकोट बनाता है। जैसे पैटर्न, क्रोमोजोमल पैटर्न की बात करें हम लोग तो ह्यूमन फीमेल्स का क्या क्रोमोजोमल पैटर्न होता है? तो उनका एक्स एक्स होता है, और मेल का एक्स वाई होता है। जो ऑल हैप्लॉइड्स होते हैं, जो ऑल हैप्लॉइड्स होते हैं वो गैमेट्स यानी हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, यानी ओवा प्रोड्यूस करते हैं फीमेल से। और इनका सेक्स क्रोमोजोम एक्स होता है, और मेल का गैमेट्स स्पर्म होता है, यानी सेक्स क्रोमोजोम या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। 50% स्पर्म हमारा कैरी करता है एक्स क्रोमोजोम। कितना परसेंट? 50% क्रोमोजोम हमारा यानी स्पर्म्स हमारा कैरी करता है एक्स क्रोमोजोम को, और अदर जो हमारा 50% है वो कैरी करता है वाई क्रोमोजोम को, वाई स्पर्म को। फ्यूजन की बात करें, आफ्टर फ्यूजन जो होगा इसका मेल और फीमेल गैमेट का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यानी जैगोट बनाएगा, वो कैरी करेगा या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा।
ये डिपेंड होता है जो स्पर्म कैरी कर रहा है एक्स और वाई जो फर्टिलाइज हो रहा है ओवम में, उस पर डिपेंड रहता है। यानी जाइगोट अगर कैरी करेगा एक्स एक्स डेवलप इनटू फीमेल बेबी, और एक्स वाई हमारा मेल क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। एक्स एक्स हमारा फीमेल बॉडी बनाएगा और एक्स वाई हमारा मेल बॉडी बनाएगा। जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स होता है, जाइगोट मूव्स थ्रू इस्थमस। कहाँ से करता है, इस्थमस से, जो कि इस्थमस हमारा फलोपियन टिप का पार्ट है, यानी ओविडक्ट का पार्ट है, इसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, जो कि यूट्रस के टूवर्ड्स जाता है और क्या फॉर्म करता है, 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स, एंड इसको हम लोग ब्लास्टोमर्स भी कहते हैं। जो एम्ब्रायो हमारा 8 से 16 रहेगा, उस 16 ब्लास्टोमर तक रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड्यूला। जो मोड्यूला है वो हमारा कंटिन्यू डिवाइड होते रहता है और ट्रांसपोर्ट होते रहता है किससे, ब्लास्टोसिस्ट से, ब्लास्टोसिस्ट से, और फर्दर इन यूट्रस में भी हमारा मूव कर पाता है। जो ब्लास्टोमर्स होता है यानी ब्लास्टोसिस्ट का, वो अरेंज्ड होता है आउटर लेयर, उसको हम लोग ट्रोपोप्लास्ट बोलते हैं। इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू ट्रोपोब्लास्ट, उसको हम लोग इनर सेल मास बोलते हैं। जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होता है वो हमारा, वो भी अटैच्ड होता है किससे, इंडोमेट्रियम और इनर सेल मास से, जो कि हमारा डिफरेंशिएट करता है एम्ब्रायो से। आफ्टर अटैचमेंट की बात करें तो जो हमारा यूटेराइन सेल्स होते हैं वो हमारा रैपिडली डिवाइड कर पाते हैं और कवर क्या करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट्स को। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट हमारा बिकम इम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन, और ये क्या लीड करता है, प्रेगनेंसी को हमारा ये लीड करता है। ये था फर्टिलाइजेशन का थ्योरी, इसके बारे में कुछ डायग्राम देख लेते हैं। ये ओवम का पार्ट डायग्राम है। हाँ, देखिए जो ये आपको स्पर्म दिख रहा है वो हमारा ओवम में एंटर कर पाता है। ओवम में एंटर करने से पहले ओवम का कितना पार्ट होता है, जोना पेलिसूडा एक लेयर है, पेरीविटेलाइन स्पेस है, और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। जो ओवम और जोना पेलिसूडा के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। और जो हमारा सेल्स कोरोना रेडिएटा जो होता है और पेरीविटेलाइन स्पेस जो होता है उसके बीच में हमारा कौन रहता है, जोना पेलिसूडा रहता है। और जो हमारा कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट लेयर है, अंदर ओवम हो गया, स्पर्म इंटर कर रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म ऑफ ओवम मिलके फर्टिलाइज करेगा। ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओवम और फर्टिलाइजेशन का पैसेज बता रहा है फैलोपियन ट्यूब का। यानी पहले एक हमारा हो गया ओवम, फर्टिलाइज स्पर्म इंटर कर रहा है ओवम में, फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है, फिर बना क्या बनाया, मोड्यूला बनाया, मोड्यूला के बाद क्या बनाया, ब्लास्टोमर्स, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनाए, यानी ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। यही था हमारा फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।